दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्लासिक रेडियो श्रोता संघ में। आज हम समीक्षा करेंगे आज यानी 23 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 की। वर्ष 1997 में जेपी दत्ता की बॉर्डर ने देशभक्ति की जो परिभाषा लिखी, वह आज भी हर भारतीय के मानस पटल में जिंदा है। ठीक 29 साल बाद उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बॉर्डर 2 आज 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी की नई टुकड़ी सरहद पर मोर्चा संभालती नजर आ रही है। फिल्म में पुरानी बॉर्डर वाला फ्लेवर और गहरे इमोशंस तो हैं, लेकिन क्या ये तकनीक की चकाचौंध के बीच उस मिट्टी की सौंधी खुशबू बरकरार रख पाए? भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में केवल रील पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। साल 1997 में जब जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाई थी, तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक एहसास था। लोंगेवाला की उस महान लड़ाई को जब बड़े पर्दे पर सनी देओल ने जिया, तो थिएटर में बैठा हर भारतीय गर्व से भर उठा था। उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी ओरिजिनलिटी और सादगी थी। अब ठीक 29 साल बाद उसी गौरवशाली विरासत का अगला अध्याय बॉर्डर 2 के रूप में आज यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में उतर चुका है। भूषण कुमार, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता के निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म को लेकर उम्मीदें हिमालय जैसी ऊंची थीं, लेकिन क्या ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या सनी देओल की दहाड़ एक बार फिर वही जादू पैदा कर पाए? आइए विस्तार से जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म में आपको आज भी वही पुराना बॉर्डर वाला फ्लेवर महसूस होगा। फिल्म के इमोशंस इतने गहरे हैं कि कई दृश्यों में आपकी आंखें नम होना तय है। हालांकि तकनीकी भव्यता के बावजूद फिल्म में जिस चीज की सबसे ज्यादा खली, वह है इसका ओरिजिनल टेस्ट। 1997 की बॉर्डर में जो मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी थी, उसके मुकाबले बॉर्डर 2 का स्वाद थोड़ा सा कमतर महसूस होता है। ये सच है कि बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक का सीक्वल तैयार करना मेकर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, और काफी हद तक वे इसमें कामयाब भी रहे हैं। चाहे वह देशभक्ति का जज्बा हो या फिर रूह को छू लेने वाला संगीत, फिल्म के हर विभाग में मेकर्स की मेहनत साफ झलकती है। व्यापारिक नजरिए से देखें तो फिल्म निश्चित रूप से 400-500 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी, लेकिन एक सच ये भी है कि बॉर्डर 2 तमाम खूबियों के बाद भी 1997 वाली उस मूल बॉर्डर की जगह नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह जादुई एहसास और रूहानी जुड़ाव इस बार कुछ कम है। कहानी बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहली फिल्म का रीमेक या सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि यह एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां भारतीय सशस्त्र बल, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त अभियान को अंजाम दिया था। कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर, सनी देओल, जो न केवल एक जांबाज फौजी हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी हैं। वे सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक विशेष मिशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इस टुकड़ी में मेजर होशियार सिंह दहिया, वरुण धवन, एयरफोर्स ऑफिसर निर्मल जीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और नेवी कमांडर एमएस रावत, आहान शेट्टी शामिल हैं। फिल्म इन चारों की व्यक्तिगत कहानियों, उनके परिवारों के बलिदान और युद्ध के मैदान में उनके सामूहिक पराक्रम को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारती है। एक्टिंग वरुण का करारा जवाब और सनी की कालजयी दहाड़। फिल्म की कास्टिंग को लेकर शुरुआत में काफी सवाल उठे थे, खासकर वरुण धवन को लेकर, लेकिन फिल्म देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि वरुण ने अपने आलोचकों को बोलकर नहीं, बल्कि अपने अभिनय से जवाब दिया है। एक फौजी के अनुशासन और उसके भीतर के जज्बात को वरुण ने बहुत गहराई से जिया है। उन्होंने कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं की, जो उनकी सबसे बड़ी जीत है। सनी देओल एक बार फिर यह साबित करते हैं कि जब बात पर्दे पर गरजने की आती है, तो उनके जैसा कोई नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा पैदा करती है जो 29 साल पहले बॉर्डर में थी। फतेह सिंह कलेर के रूप में उनकी गंभीरता फिल्म की रीढ़ है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी मासूमियत और वीरता के मिश्रण से फिल्म में एक अलग चमक पैदा की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और युद्ध के दृश्यों में उनकी तीव्रता काबिले तारीफ है। वहीं आहान शेट्टी ने अपनी सीमित भूमिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आहान ने अपने पिता सुनील शेट्टी की बॉर्डर वाली विरासत के साथ पूरा न्याय किया है। निर्देशन अनुराग सिंह का विजन। जेपी दत्ता की बॉर्डर की तुलना से बचना मुश्किल था, लेकिन निर्देशक अनुराग सिंह ने अपनी एक अलग शैली अपनाई। जहां जेपी दत्ता का निर्देशन रॉ और रियल था, वहीं अनुराग सिंह ने आधुनिक तकनीक और इमोशंस का सहारा लिया है। उन्होंने युद्ध के दृश्यों को लार्जर दैन लाइफ बनाने की कोशिश की है।
अनुराग ने तीनों सेनाओं के बीच के तालमेल को जिस तरह से पर्दे पर बुना है, वह उन्हें एक कुशल निर्देशक के रूप में स्थापित करता है। सिनेमेटोग्राफी। बॉर्डर 2 की असली जान इसकी सिनेमेटोग्राफी है। रेतीले जमीन से लेकर समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक कैमरे का काम मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। युद्ध के दृश्यों को फिल्माते समय जिस तरह के वाइड एंगल्स का उपयोग किया गया है, वह आपको युद्ध के मैदान के बीच होने का एहसास कराता है। गीत संगीत और पार्श्व संगीत। कुछ गाने पहली बॉर्डर से लिए गए हैं जिनके गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार अनु मालिक है। बॉर्डर की सफलता का एक बड़ा हिस्सा संदेश से आते हैं, जैसे गीतों को जाता है। बॉर्डर 2 में भी संगीत पर कड़ी मेहनत की गई है। फिल्म के गाने इमोशनल मोमेंट्स पर आपकी आंखों में आंसू लाने की ताकत रखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफी प्रभावशाली है, जो देशभक्ति के दृश्यों में जोश भर देता है। हालांकि 1997 वाले उस मैजिक को दोबारा पैदा करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मेकर्स ने एक ऐसा एंथम देने की कोशिश की है जो लंबे समय तक सुना जाएगा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 के जितने भी गाने हैं वो फिल्म की जान हैं। 1997 बनाम 2026, क्या कमी रह गई? ईमानदारी से विश्लेषण करें तो बॉर्डर 2 एक शानदार फिल्म है, लेकिन यह 1997 वाली बॉर्डर की जगह नहीं ले सकती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टेस्ट। पुरानी बॉर्डर में एक किस्म की मिट्टी की खुशबू और सादगी थी, जो आज के चकाचौंध वाले सिनेमा में कहीं खो गई है। 1997 वाली फिल्म में हर छोटे किरदार जैसे मथुरा दास या धर्मवीर की एक रूह थी, जबकि बॉर्डर 2 तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद कहीं कहीं थोड़ी फिल्मी या बनावटी लगने लगती है। पुरानी फिल्म में जो ठहराव था, वह यहाँ आधुनिक एक्शन पैक्ड फॉर्मूले के आगे थोड़ा दब गया है। फिल्म का पहला पार्ट काफी अच्छा है, जहां फिल्म की गति अपने रफ्तार से चलती है, लेकिन सेकंड हाफ आते ही फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिल्म में कुछ जबरन के वॉर सीन और अंधेरा आपको बोर कर सकता है। फिल्म का आखिरी हिस्सा दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। मेकर्स ने क्लाइमैक्स को इस तरह डिजाइन किया है कि उसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फिल्म के अंत में एक ऐसा भावुक पल आता है, जो आपको सीधे 1997 की मूल बॉर्डर की यादों में ले जाएगा। ये सरप्राइज पहली फिल्म के प्रति एक शानदार ट्रिब्यूट है, जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। अगर आप बॉर्डर के सच्चे प्रशंसक हैं, तो फिल्म का ये समापन आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। बॉर्डर 2 उन सभी के लिए मस्ट वॉच है जो भारतीय सेना के शौर्य को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। ये फिल्म आपको गर्व महसूस कराएगी, आपको रुलाएगी और अंत में एक फौजी के प्रति आपके सम्मान को और बढ़ा देगी। यह 1997 वाली फिल्म जितनी महान शायद न हो, लेकिन यह आज के दौर की सबसे बेहतरीन वॉर फिल्मों में से एक जरूर है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ टॉकीज में जाकर देख सकते हैं।